हरे कृष्ण। पूर्व वीडियो रे आमे शुणुतिले भीष्मंकर किछि परिचय पितामह भीष्म किए। आमे ए वीडियो रे अन्य किछि ज्ञातव्य विषय भीष्म पितामह विषय शुणिबा। भीष्म पितामह से द्वादश महाजनक मध्यरु अन्यतम, जहाकू आमे अनुगामी करिया उचित, जहांकर प्रचारित जहांकर शिक्षा रे आमे जीवन को परिचालित करवा उचित। किंतु देखा जाउछि जेतेबेले कुरुसभा रे द्रौपदी को वस्त्रहरण कराउथले, दुशासन करथिले, से समय भीष्म सेठार उपस्थित थिले। भीष्म काहेकि दुशासन को विरोध कले नहीं? जदि से जन महाजन तांको आमे अनुगामी किपरि करिया, आमे तांको शिक्षा आमे किपरि ग्रहण करिया ना? तार कारण थिला भीष्म कृष्णकर परम भक्त थिले। कृष्णकर उद्देश्य, कृष्णकर माने गतिविधि एवं कृष्णकर पर समय कि लीला हबो से कथा तांको जना थिला। द्रौपदी जे कृष्णकर परम भक्त या भी से जानिथिले, तेणु निश्चय द्रौपदी को रक्षा करिया पाई कृष्ण सेठारे उपस्थित हेबे। द्रौपदी कृष्ण को स्मरण करी तांको डाकिबे। डाकिले कृष्णकर गोटे अन्य अवतार हो वर्तमान, जाको कहे वस्त्र अवतार। तेणु कृष्णकर महिमा को जगत रे प्रकाश करिया पे बोली, कृष्णकर महिमा किपरि जगत रे प्रकाश हो या चिंता करी भीष्मदेव सेठारे कौन से हस्तक्षेप कले नाही बा सेथिरे चुप रहिले। जदि भीष्म सेठारे हस्तक्षेप करतांते ताले आज कृष्णकर महिमा जगत रे प्रकाश होता नाही। द्रौपदी को वस्त्र लज्जा निवारण करथिले बोली कृष्णकर जो महिमा सारा विश्व रे आज प्रचारित अछि ता हेई न थाता। तेणु निज प्रभुंकर महिमा को जगत रे प्रकाश करिया पई से सेठारे चुप थिले। ये गोटे कथा। द्वितीय कथा हला, भीष्म को जना थिला जे दुर्योधन अधर्मी, तथापि दुर्योधन सपक्ष रे रही पांडव मानक सहित काहेकि युद्ध करथिले भीष्म? तार कारण थिला, पूर्व वीडियो रे आमे शुनिथिले भीष्म तांकर माता सत्यवती निकट रे से शपथ करथिले जे सी हस्तिनापुर जे राजा हबो तांकर से दास होई राजा को रक्षा करिवे। ये गोटे कारण थिला। द्वितीय थिला, ए कारण थिला जीवा जोगु से तांक सहित माने दुर्योधन से युद्ध करथिले, दुर्योधन सपक्ष रे युद्ध करथिले। हेले भी से दुर्योधन को कहिथिले जे मु युद्ध कले मध्य तुम सपक्ष रे पंच पांडवंकर जो 5 पुत्र माने पंडुंगर 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, मु तांको मारिबी ना, किंतु अन्य मानक मारिबी। प्रत्येक दिन युद्ध रे 10,000 सैन्य को मारिबी, रथी को मारिबी, किंतु तांको 5 भाई को मु मारिबी नाही तो मु कहि दोछि। सेते से शर्त रे दुर्योधन राजी हेतिला। तेणु कर तांको सपक्ष रे युद्ध करथिले। तार आ गोटे कारण भी अछि, भक्तिमूलक कारण, जे जेहेतु कृष्ण पांडव मानक सपक्ष रहिबे भीष्म को जना थिला एवं पांडव मानकर जय निश्चित हबो तांको या भी जना थिला, धर्मर जय तांको जना थिला। तथापि भगवान श्रीकृष्णकर दर्शन लालसारे श्रीकृष्ण जेतेबेले अर्जुनकर सारथी हेबे, से तो युद्ध पाई आसीबे, अर्जुन जेतेबेले तांको सहित युद्ध करिया आसीबे, से समय भीष्म कृष्ण को संपूर्ण रूप से भल भाव दर्शन करें, या तांकर उद्देश्य थिला। दर्शन लालसारे, कृष्णकर दर्शन लालसारे से दुर्योधन सपक्ष युद्ध करथिले बोली किछि वैष्णव मानकर या मत। आ गोटे कथा भी आसे भीष्म विषय रे, जे भीष्म प्रतिज्ञा कले मु कृष्ण को अस्त्र धरे महाभारत रे,
कृष्ण किंतु प्रतिज्ञा करथिले जे मु दुर्योधन को सैन्य साहाय्य करी अर्जुन सपक्षता मागी दुई जन मुझे साहाय्य कर बोली अर्जुन कही कृष्ण को जे तमे दीटा जिनस कोटा माग मोर सैन्य माग न मत माग अर्जुन कृष्ण को मागी किंतु कृष्ण कही मु जो जा पक्ष रही मु युद्ध करी ना मोर सैन्य मान युद्ध करेंगे तथापि अर्जुन कृष्ण को ही कामना करते किंतु कृष्ण शपथ करते मुझे युद्ध करी ना भीष्म जिते शुणिले जे मोर प्रभु महाभारत युद्ध रे युद्ध करेंगे ना बोली एवं केवल अर्जुन सारथी हेबे सेतेबेले भीष्म को टिके मन दुख होता कारण भीष्म थिले वीर रसर भक्त से चाहूले मोर प्रभु मध्य युद्ध ए महाभारत युद्ध रे से तांको पराक्रम देखांतु बोली तेणु भीष्म प्रतिज्ञा कले मुझे प्रकृत में कृष्ण भक्त होइथिबी ताहाले मोर प्रभु श्रीकृष्ण मध्य ए महाभारत युद्ध रे अस्त्र धारण करिवे तेणु सी एपरी युद्ध करथिले भीष्म अर्जुन सहित कृष्ण अर्जुन सहित जे अर्जुन परास्त हो जाइथिले तेणु कृष्ण अर्जुन को रक्षा करने बोली सुदर्शन चक्र धरी कई कहते जे रथर डेई पड़ी सी गोटे माने रथर चक पड़ता से चकटा को हाथ में उठे भीष्म को मारे दौड़े से समय भीष्म खुशी गले कहले आहा मो प्रभु को आज मु दर्शन कली वीर रसरे आसंत प्रभु मत मारंतु कही से खुशी होते तार कारण है एठी कृष्ण निज भक्तर प्रतिज्ञा को रक्षा करने निजर प्रतिज्ञा को भांगी भीष्म एत बड़ भक्त तांकर प्रतिज्ञा को रक्षा करने बोली कृष्ण निजर अस्त्र को निजे माने प्रतिज्ञा को भांगी जो शपथ करते मो अस्त्र धरबी ना बोली महाभारत युद्ध रे से अस्त्र धारण करते देखापी जगत रे जे न मे भक्त प्रणश्यति मोर भक्त जहाँ प्रतिज्ञा करे मुझे रक्षा करे या जगत देखापी बोली भगवान से लीला करते भीष्म के विषय आउ कौन कहवा जितेबले 10 दिन महाभारत युद्ध रे से सरसज्जा हो गले शिखंडी आसवा जो युद्ध से कले ना सामना को भीष्म से सरसज्जा पकईदे एवं से कहले वर्तमान मोर इच्छा मृत्यु मु प्राण त्याग करी ना मु किंतु उत्तरायण आसिले मोर प्राण को त्याग करी से अपेक्षा रहिले एवं जो दिन भीष्म स्थिर कले आज मु प्राण त्याग करी बोली कृष्ण से दिन तांको दर्शन देवाई पंचु पांडव सेठारे पहुंचते आमर गोटे कथार अच्छी मरण काले मनुष्यर भलमंद बाणी मरण काले ताहा जानी गोटे मनीष भल कि मंद जानिया हेले तार मृत्यु समय जना पड़ जाए मृत्यु समय से कौन करे ना मृत्यु समय जदि कृष्ण स्मृति होगला जन्म सफल होगला एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परह पुंसां अंते नारायण स्मृति मल्ला समय भागवत कहते जे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जे जन्म लाभ परह पुंसां अंते नारायण स्मृति मल्ला समय जदि कि नारायण स्मृति होगला कार से नारायण नाम कीर्तन कला कि कथा शुणला कि दर्शन कला ता जीवन सफल होगला तेणु भीष्मकर जीवनटा सफल से जने महापुरुष जने महाजन से प्रमाणित है जितेबले भीष्म प्राण त्याग कर जाऊँच कृष्ण आसी पहुँचते कृष्ण भीष्मकर ठीक पाद पाखे छिड़ा होते भीष्म तो सरसज्जा शोते कृष्ण को दर्शन करी से प्राण त्याग करते आठू श्रेष्ठ कौन अच्छी जीवन में तेणुक भीष्म होचन जड़े महापुरुष भीष्म स्तुति अच्छी भीष्म के सुंदर भाव में भगवान को स्तुति करते अति सुंदर स्तुति से कहते सदेव देव भगवान प्रतीक्षताम कले वरं जावत हिनोमि अहम प्रसन्नहारा ऋणलोचन लसन मुखाम्बुज ध्यान पथ चतुर्भुज कहले कृष्ण जिते कहले भीष्म को
ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବୋଲି ବହୁ ଲୋକ ମଲେ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାପୀର ଭାଗିଦାର, ସେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାଜଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ସେ ସମୟରେ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବି, ଆପଣ ତ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭୀଷ୍ମକୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମର ମହିମା ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ତମେ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ମହିମା ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ମୋ ଭକ୍ତର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ, ମୋ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଚାଲିଗଲାଣି, ମୋର ସେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ, କିଛି ସ୍ମୃତି ବି ହେଉନି ଶାସ୍ତ୍ର। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୃପା କରୁଛି, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯେଉଁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମର ସ୍ମୃତିରେ ପଟରେ ଆସିବ, ଆଉ ତମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ମହାଭାରତରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଭୀଷ୍ମ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭୀଷ୍ମ ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ସଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ ପ୍ରତୀକ୍ଷତାମ୍, ଆପଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବେ। କଳେବରଂ ଯାବତ୍ ହିନୋମି ଅହମ୍, ମୁଁ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କଳେବରକୁ ନ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ମୋର ଏ ଶରୀର ନ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖାର ବିନ୍ଦୁକୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ସବୁ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ଶେଷରେ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କରି ସବୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତୁତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଆପଣ କିପରି ଭଗବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ବୋଲି ରଥ ବାହିଥିଲେ, ସାରଥି ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କରି ସମସ୍ତ ମହାଭାରତରେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋର ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ଭଗ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ରାସଲୀଳା ବିଷୟରେ ବି ଗୋପୀମାନଙ୍କ କଥା ବି ସେଠି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଥଦର୍ଶକ। ଭୀଷ୍ମ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଯଦି କରିପାରିବା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବା, ଆମ ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ କି ଜୟ।